देखिए जो एक्सेल होता है ना, उसमें हम लोग बहुत तरह का फंक्शन यानी फॉर्मूला भी जैसे मैथ्स का है यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए देखिए ये साइन है, सब्सट्रैक्शन के लिए ये साइन है, मल्टीप्लाई के लिए ये साइन है, डिवीज़न के लिए ये साइन है और इक्वल टू के लिए ये साइन है। अब इसमें जो इक्वल टू है ना, ये आपको हर एक फंक्शन के आगे लगाना जरूरी है। जितने भी फंक्शन लगाएंगे उसमें आपको इक्वल टू लगाना जरूरी होता है, तभी आपका फंक्शन काम करेगा यानी फॉर्मूला काम करेगा। यही नहीं, मैथ्स जो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, उसमें भी इक्वल आपको लगाना रहता है। बहुत लोग जल्दीबाजी में नहीं लगाते या बहुत तरह से चीज़ें नहीं लगाता, लेकिन लगाना रहता है। उसी तरह से इसमें तो कंपलसरी है, क्योंकि इक्वल नहीं लगाएंगे तो कोई फंक्शन काम ही नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक्सेल है हमारे पास, मान लीजिए कि यहाँ हमको लगाना है, जैसे कि सबसे पहला जो है ये प्लस का साइन है। तो मान लीजिए किसी को किसी से प्लस करना हो तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, है ना। इक्वल साइन के लगाने के बाद मान लीजिए कि हम इसमें आपको प्लस करेंगे, कैसे 47 प्लस 50, ठीक है। तो ये देखिए प्लस हो गया, ठीक है। ये आपका, इसको हम लोग सम भी बोलते हैं, इसको हम लोग सम भी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि फिर नीचे दिया हुआ है माइनस, यानी कि आप सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन है। तो इसमें मान लीजिए कि हम इसमें भी देखिए फंक्शन में आपको इक्वल लगाना ज़रूरी है। अब हम करते हैं 50 माइनस 23, 50 माइनस 23, 50 माइनस 23, सॉरी 23, माइनस 23। तो 50 माइनस 23 करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 50 माइनस, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम इक्वल टू का साइन लिए, जैसे कि मान लीजिए इक्वल टू का साइन लिए और यहाँ पर हम किया 50 माइनस, और उसके बाद हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से ये देखिए ये जो 9 है, जो हम आपको बताए थे कि हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे E6 है, देखिए यहाँ E6 लिखा हुआ आ गया। E कैसे बना, E यहाँ से और 6 यहाँ से, ठीक है, E6 बना। तो हम 9 मान लीजिए कि अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ये 9 को भी ले लिए, तो इंटर मार दिए, तो देखिए 41 माइनस कर दिया, यानी 50 माइनस 9, यानी कि सब्सट्रैक्शन भी आपको उसी तरह से होगा। उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जिसको हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे। फिर आपको दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 23 इंटू 5, ठीक है। ये देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम लोग बोलते हैं। उसके बाद डिवीज़न आपको हो जाएगा। डिवीज़न है, मान लीजिए कि हम हर एक देख रहे हैं, हर एक फंक्शन के बाद जो है हम लगा रहे हैं इक्वल, पहले लगा रहे हैं इक्वल टू। अब मान लीजिए हम इसमें करते हैं 46 डिवाइडेड बाई 3, देखिए ये सब डिवीज़न, यानी कि चारों हम लोग। और मैथ्स में तो अधिकांश जो प्रॉब्लम होता है वो ये चारों चीज़ पे डिपेंड रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये 4 चीज़ रहता है टॉपिक, उसी के आधार पर सब अधिकांश आपका टॉपिक रहता है। तो हम इस तरह से किसी तरह का लगा सकते हैं इसमें। तो इसके अलावा तो हम ये 4 चीज़ समझ गए। उसका देखिए बेसिक फंक्शंस लिखा हुआ है कुछ। फंक्शन कैन बी मोर इफिशिएंट वे परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन देन फार्मूला ऑफ एग्जाम्पल दिया है। इफ़ यू वांट टू वैल्यू ऑफ D1 थ्रू D10, अगर आप D1 से D10 का, यानी ये एक सेल एड्रेस दिया है, ये अगर सेल एड्रेस D1 से D10 तक अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी नंबर्स हैं और उनको जोड़ना है, तो आप D1 से D10 तक का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि D1 ही लिखें, आपका जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे इसमें D में तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और E में भी वैल्यू है, तो हम E वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए इसमें जो दिया हुआ है, इसमें ऐसे दिया हुआ है कि हम इक्वल टू लगाएं और उसके बाद जो है हम देखिए
हम तो एक तो हम D1 भी E1 भी लिख सकते हैं। E1 नहीं, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आपका E2, क्योंकि E1 में आपका टाइटल है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपका E2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे E2, ठीक है, ये ले लिए हम E2, फिर प्लस जैसा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे E3 दिए, फिर प्लस, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जो की है हम लोग का एरो की, उससे आप डायरेक्ट जा भी सकते हैं। इसको ले लिए E4 प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है। इस तरह से हम जो है पूरे चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम प्लस ले लिए, इस तरह से हम पूरे जगह को सबको ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं E8 E9 ऐसे ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, E9 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम इतने ही दूर तक ऐड करना चाहते हैं, कितना दूर तक, यहाँ से लेकर के इतने ही दूर तक ऐड करना चाहते हैं, ऐसे हम पूरा यहाँ तक कर सकते हैं। हम इतने ही दूर तक ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए हम लिख दिए E2 से स्टार्ट किया हम, देखिए ये E2 है, E2 से स्टार्ट किए E9 तक किए, E9 ये वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ इंटर मार देंगे तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐड कर दिया, यही आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्टर वे, अगर इसे शॉर्ट वे में करना चाहते हैं तो इसके लिए भी दिया हुआ है, यहाँ पर उसका फंक्शन होता है इक्वल टू SUM, ठीक है, E2, और ये जो है आपका E21 है, ठीक है। सम ब्रैकेट ओपन E2 कॉलन E21 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ से लेकर के पूरा आपका यहाँ तक कैलकुलेशन कर दिया कि ये जो डेटा है ये जोड़ने पर 164.5 आएगा, ठीक है। ये आपका एक और तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सम वाला तो हम लोग कर लिए, उसके बाद एवरेज है। एवरेज क्या है, देखिए जैसे कि हम एवरेज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो इक्वल टू का फंक्शन तो हर एक में लिखाएंगे। अब यहाँ लिख देंगे AVERAGE। अब एवरेज किसका निकालना चाहते हैं, तो हम E2 से E21 तक का हम एवरेज निकालना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, E2 लिखेंगे, ठीक है, कॉलन देंगे और E21 लिख देंगे, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये इस पूरे देखिए वहाँ पर आपका यहाँ पूरा सिलेक्शन भी आ गया, ठीक है। अब हम इसको ये आपका एवरेज है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करके अगर सिलेक्ट करिएगा तो देखिए यहाँ पर एवरेज, काउंट, और देखिए 164, देखिए यहाँ पर एडिशन था, ये भी आ गया। काउंट मतलब ये नंबर्स कितने हैं, टोटल्स 20 नंबर्स हैं, और एवरेज यहाँ पर भी आता है, स्टेटस बार में भी आता है, ठीक है। ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे चलेंगे मैक्स, यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है, मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया एवरेज, उसके नीचे वाला में जो है मैक्सिमम नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको निकालने का फॉर्मूला है। ये हम लोग फिर से इक्वल टू निकालेंगे, FMAX ब्रैकेट ओपन, ठीक है। एक तो आपको ये बताया, और एक दूसरा ऑप्शन भी है सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से शिफ्ट के साथ एरो नीचे का दबा देंगे और इसमें इंटर मार देंगे, तो देखिए 51 जो है सबसे मैक्सिमम नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 51। अब मिनिमम नंबर MIN, इसमें भी सेम चीज़ है, देखिए मिनिमम नंबर के लिए भी सेम चीज़ इस तरह से दिया हुआ है, यानी सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो हम सेम टू सेम जो ऊपर वाला था वही करेंगे, इक्वल टू, है ना, MIN ब्रैकेट ओपन, और हम डायरेक्ट जो है क्योंकि एक लिखना डायरेक्ट जो है ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक गया और आपका डायरेक्ट इंटर भी मार देंगे तो ये ले लेता है। 1.7 सबसे मिनिमम वैल्यू है, और जो भी हम फंक्शन लगाते हैं देखिए यहाँ फंक्शन बार में, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देता है, देखिए सब पर जाएंगे, देखिए जो भी है आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए जो भी हम गए हैं
सारा चीज़ यहाँ आपको दिखाई देगा अंदर में क्या चीज़ है। अगर इसको एडिट करना हो तो यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर F2 का बटन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एडिट करना अगर हो तो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लेकिन आपको पूरा बहुत सारे नंबर का नहीं निकलता, एक नंबर का निकलता है। तो हम इसमें मान लीजिए कि स्क्वायर रूट के लिए इसकी URT इसका फंक्शन है, इक्वल टू लगाएंगे, बिना इक्वल टू का कोई फंक्शन नहीं है, उसका SQRT लगा दिए। और SQRT लगाने के बाद जो है हम जिस वैल्यू का एक स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मान लीजिए इसमें से किसी का निकालना हो तो आप उसका या तो सेल एड्रेस लिख दीजिए, है ना, ठीक है, इंटर मार दिए तो ये इसका स्क्वायर रूट। यही नहीं, आप चाहें तो अपना खुद का भी कर सकते हैं। SQRT ब्रैकेट ओपन, ठीक है, हम 81 का निकालते हैं, ठीक है, 81 का निकाल दिया, डायरेक्ट लिख दिए नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से भी ही लें, ठीक है। देखिए 9 ये स्क्वायर रूट निकल गया। इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा फंक्शन है, टुडे भी बहुत अच्छा फंक्शन है। टुडे यानी आज, टुडे यानी आज, तो आज को हम कैसे पहचानते हैं उसके डेट से, तो इक्वल टू लगा दिए, यहाँ लिख दिए टुडे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मार देंगे, इसका आज का डेट आ जाएगा। और एक दूसरा है नाउ, यहाँ पर लास्ट वाला जो है नाउ, ठीक है, NOW, ये नाउ मतलब अभी, अभी को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसके डेट और उसके टाइम्स, ठीक है। तो हम इक्वल टू लगा दिए, हम लिख दिए NOW नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इंटर मार दिए तो डेट एंड टाइम दोनों आ गए इसमें। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे फंक्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे जाएंगे तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट की दिए हुए हैं। शॉर्टकट की का यूज़ बहुत होता है आज के समय में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए स्पेस बार, अगर किसी एक्सेल का कॉलम को सिलेक्ट करना पड़े, कॉलम किसको बोलते हैं, ये पूरा कॉलम है, ये कॉलम हुआ, ये एक कॉलम हुआ, ये सब कॉलम है, इधर से रो होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको एक कॉलम सिलेक्ट करना हो तो लिख रहा है, उसके लिए क्या कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल का बटन दबा के स्पेस बार का बटन दबाएंगे तो जहाँ पर रहते हैं वो पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर देता है। दूसरा आपको बोल रहा है कि सिलेक्ट सेल वाइज कॉलम, यानी एक एक सेल करके आपको कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ कहीं पर भी हैं और एक एक करके करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो है डाउन एरो, एक एक कॉलम देखिए आपका सिलेक्ट हो रहा है, नीचे तक जाएगा ये सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट बोल रहा है कि सिलेक्ट वाइज रो को सिलेक्ट करना हो तो सेम प्रोसेस है, बस आपको एरो जो है जहाँ भी है कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपका राइट एरो का बटन दबाइएगा एक एक करके, तो देखिए आपको सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं यही। उसके अलावा जो है अगर मान लीजिए कि बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस, जैसे ये सब चीज़ तो हम बता चुके हैं आपको कि मान लीजिए कि अगर किसी में आपको ऐड करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिएगा, ये सब बताया हुआ है आप लोगों को, ऐड हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हम लगा सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस ऐड कर दिए और माइनस से आपका ये डिलीट हो गया रो कॉलम, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कंट्रोल डी से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला कंटेंट को नीचे पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको यहाँ से लेके ऐसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी करेंगे तो वो जो सिलेक्ट किया है ना वो देखिए पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर लिखा है मूव फ्रॉम वन सीट टू अनदर सीट्स। अब देखिए इसमें भी 3 सीट्स है, देखिए 3 सीट्स है। अब बोल रहा है कि आप अगर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, ठीक है। तो कंट्रोल का बटन तो आप देख ही रहे 2 होता है, पेज अप आपको एक बटन होता है यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उसको आप यूज़ कीजिएगा तो देखिए, ठीक है। पेज अप और पेज डाउन का यूज़ करना होगा। पेज अप से इस तरह से जा रहा है और आप एक सेल से दूसरे सीट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा जो है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट से ये भी आपको बता चुके हैं अगर ध्यान होगा तो, ठीक है, कि कैसे हम अपने किसी सेल में हम
टाइम को डिस्प्ले कराते हैं, उसके लिए हमारे पास कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद कॉलन का बटन यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन, देखिए यहाँ टाइम आ गया, ठीक है। बाकी फॉर्मेट सेल बार से, जैसे हम लोग फॉर्मेट वाला से हम आपको बताए भी थे, तो यहाँ से जो आप इसको फॉर्मेट भी इसका अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और है कि आप कंट्रोल के साथ अगर आप कॉलन का या रेशियो का बटन दबाएंगे तो डेट डिस्प्ले करेगा, सिर्फ डेट। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ कॉलन का बटन दबाते हैं, देखिए डेट आपका आ गया। इस तरह से शॉर्टकट की का बहुत अच्छा यूज़ है। अब जैसे F2 बताएं अभी कि एडिट करना हो किसी सेल को तो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही आप जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है, इसमें हमको एडिट करना हो तो हम क्या करेंगे, F2 का बटन यहाँ से दबाएंगे, खुल जाएगा। अब जो E21 लिखे हुए हैं इसको हम कर देते हैं कहाँ तक, कर देते हैं E15, देखिए 15 यहाँ तक आ गया सिलेक्ट, देख रहे हैं ये आपका ये 15 आ गया, इंटर मार दिए तो ये यहाँ से लेके 15 तक जो है आपका कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद जो है शिफ्ट F11 से इंसर्ट स्प्रेडशीट, यानी कि ये जो सीट है 1 2 3, इसमें और हमको ऐड करना है तो उसके लिए देखिए शॉर्टकट की के लिए क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस F11 का बटन दबाने से इसमें एक चौथा सीट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ हम F11 का बटन दबाते हैं, देखिए एक ऐड हो गया यहाँ पर और एक ऐड हो गया, यानी 4 हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि ये तो हम वर्ड में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स, अगर F12 का बटन दबाते हैं तो सेव एज का बटन आपका सेव एज का खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। और सेव एज में आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम जो है चेंज कर सकते हैं, इसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका आज का